हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सितंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वालकायरी फॉर एरियल कम्बोट। ठीक है, किस देश की मिलिट्री फोर्स ने अनवील किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वालकीरी? किस लिए? एरियल कम्बोट। एरियल कम्बोट मीन्स वायु युद्ध। ठीक है, किसने किया है, किस कंट्री ने किया है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, जर्मनी और यूएई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, इट विल सर्व एज अ सप्लीमेंट टू द फ्लीट ऑफ ट्रेडिशनल जेट फाइटर। ये ट्रेडिशनल जेट फाइटर के साथ में मिलके काम करेगा। किसके लिए? यूएस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एन टी रामा राव वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये इनकी डेथ हो चुकी है 1996 में। ठीक है, कब हुई थी? 1996 में एन.टी. रामा राव जी की डेथ हो गई थी। लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, कुछ कारण होगा इसीलिए न्यूज़ में होगा। ठीक है, जो हम इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है, कहाँ के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आए हैं, है ना? तो क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी लेट एन.टी. रामाराव के 100th ईयर पर उनको कोमेमोरेट करने के लिए कॉइन रिलीज़ किया है। कहाँ पे ये रिलीज़ किया? एट राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में। ठीक है, तो अब सेंटेनरी क्या होता है? सेंटेनरी होता है जब किसी आदमी को पैदा हुए 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, सेंटेनरी ईयर्स, ये इसका सेंटेनरी ईयर इसका मतलब है। अब जो एन.टी. रामा राव हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने क्या किया था, तेलुगु देशम पार्टी को फाउंड किया था उन्होंने। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी को उन्होंने बनाया था। एंड वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कितनी बार रहे? 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बने आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर एलोकेशन ऑफ Rs 1164 crores for the Industrial Development Scheme 2017 in which state? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के अंडर किन राज्यों को कैबिनेट ने 1164 करोड़ की एलोकेशन ग्रांट की है? ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, पंजाब एंड राजस्थान, केरला एंड तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो ये क्यों डाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में? बिकॉज ये रिलेटेड है किससे? हिमाचल से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को एलोकेट किया है कैबिनेट ने 1164 करोड़ रुपए। किस लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? भारत ड्रोन शक्ति का होस्ट कौन सी सिटी है? ठीक है, ऑप्शन है पुणे, गाजियाबाद, मैसूर, हैदराबाद। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? गाजियाबाद आपका भारत ड्रोन शक्ति को होस्ट करेगी। ठीक है, कौन सी सिटी? गाजियाबाद सिटी भारत ड्रोन शक्ति को होस्ट करेगी। ठीक है, ये क्या है, किसके कोलैबोरेशन के साथ ये भारत ड्रोन शक्ति आयोजित किया जाएगा इवेंट? ठीक है, तो द इंडियन एयरफोर्स इज कोलैबोरेटिंग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू जॉइंटली होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023। जो इंडियन एयरफोर्स है वो कोलैबोरेट कर रही है किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन दो मिलके इस भारत ड्रोन शक्ति को आयोजित करेंगे? पहला इंडियन एयरफोर्स कोलैबोरेटिंग विद किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या है? मिलकर जॉइंटली इस भारत ड्रोन शक्ति इवेंट को होस्ट करेंगे। ठीक है, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे? ठीक है, किस सिटी ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे में? ऑप्शंस है इंदौर, मैसूर, कोची और पणजी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
इंदौर ने टॉप किया है किसमें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर अभियान में, ठीक है, स्वच्छ वायु अभियान में। तो ये जो लिस्ट है ये किसने जारी की, ये की यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव ने इसके जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस किए, लेकिन जो ये रिपोर्ट है ये किसने जारी की, ये यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, ठीक है, ओके, रिलीज की, सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 week 1 lab प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो 1 week और 1 lab प्रोग्राम है वो इंडिया में किस संस्थान द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। ऑप्शन है CSIR, इसरो, DRDO, BARC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, CSIR। अब CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये क्या कर रही है, 1 week 1 lab प्रोग्राम को कंडक्ट करेगी, कब से कब तक, 11 to 16 सितंबर 2023। इसके साथ दो ये बाकी और ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसरो की फुल फॉर्म सबको ही पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसरो को पहले प्रीवियसली किसी और नाम से जाना जाता था, वो क्या था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये किसके अंडर बनाई गई थी, ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनाई गई थी, कब, 1962 में, कब बनाई गई थी, 1962 में। और क्या होता है, जैसे ये धीरे धीरे ग्रो होती है तो 1969 में इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है, इसको बनाया जाता है 1958 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब एक सेकेंड, हमने इसरो का हेडक्वार्टर नहीं पढ़ा, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। अब एक चीज़ बचती है हमारे पास, BARC, ठीक है। BARC की फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी जो स्थापना थी कब की गई थी, 3 जनवरी 1954 को, कब, 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, है। ये इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्टडी पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMG विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ विटनेस्ड हाइएस्ट इंक्रीज, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर एंड स्टमक कैंसर। तो इंक्रीज जो हाईएस्ट देखा गया है वो किस में देखा गया है, वो ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इसमें रिपोर्ट में कहा गया है जो ज़्यादातर पेशेंट है वो क्या है, अंडर 50 है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल का हमारा एनवायरनमेंट है, वो इसके लिए मेजर काउज है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया, ऑप्शन है जुलाई 8, अगस्त 8, सितंबर 8, अक्टूबर 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 8। कब, सितंबर 8 को मनाया गया। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1 सितंबर से 8 सितंबर तक हम क्या मनाएंगे, लिटरेसी वीक मनाएंगे। और यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल लिटरेसी डे को अंडर द थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, UT। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ, गुजरात। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला देसी 700 मेगावाट का इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। कहाँ पे है ये, गुजरात में ये लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियाम लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस राज्य में उमियाम लेक है, ठीक है। उमियाम लेक किस राज्य में है, तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। उमियाम लेक एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और उमियाम लेक सिचुएटेड कहाँ है? ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग से 15 किलोमीटर मेघालय के नॉर्थ में सिचुएटेड है और ईस्ट खासी हिल से ये सराउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट फुजी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट फुजी किस देश में है? तिब्बत, चाइना, जापान, इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। कहाँ है? जापान में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो माउंट फुजी में ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ विजिटर्स, जो विजिटर है वहाँ पे, जो टूरिस्ट है, ड्रास्टिक इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये चीज़ें होती हैं ना, कहीं पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। उसी वजह से जो ये न्यूज़ में है अभी। कौन? माउंट फुजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 विश्वकर्मा योजना विल बी लॉन्च इन हाउ मैनी इंडियन सिटी? विश्वकर्मा योजना कितनी भारतीय शहरों में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है 10, 15, 20, 70। कितने शहरों में की जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी, 70 शहरों में ये लॉन्च की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी ऑफ विच कंट्रीज? किन देशों की नेवी के बीच में वरुण बायलैटरल एक्सरसाइज होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड फ्रांस। क्या इंडिया और फ्रांस के बीच में है? अभी जो फेज़ 2 है इसका 21st एडिशन है, ठीक है। वरुण बायलैटरल एक्सरसाइज का इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में वो कहाँ कंडक्ट किया जाएगा? अरेबियन सी में वो कंडक्ट किया जाएगा। देखो इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो कौन कौन सी है? वो है शक्ति, वरुण, गरुड़, ठीक है। वरुण तो हमसे पूछा था, शक्ति और वरुण 2 एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है जो किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अब इंडिया और यूएस के बीच में ये वाला ऑप्शन डी देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में। कौन सी होती है? एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास। क्या है? युद्ध अभ्यास। सेकेंड है वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। थर्ड है कोप इंडिया, COP इंडिया, ठीक है, कोप इंडिया। और एक है और क्या? टाइगर ट्रम्प। कौन सी? टाइगर ट्रम्प, TRUMP, ठीक है। ये होती है इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है? मित्र शक्ति। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक जो मैत्री एक्सरसाइज है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ होती है? वो थाईलैंड के साथ होती है, ठीक है। ओके चलो।